ऐसे कह दूं, ये एक सेकंड में आपको बताऊं, ये थ्री स्टूजेस ऑफ करप्शन, थ्री स्टूजेस ऑफ तुष्टीकरण, ये तीनों हैं। तो ये कोई इनमें से कौन बड़ा मियां और कौन छोटा मियां, ये खुद तय करेंगे। का नेतृत्व स्वीकार है, मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। दो बहनों के साथ अन्याय हुआ, उनकी हत्या हो गई, उसके बाद इनके यहाँ कोई बात नहीं आ रही। हमने बीजेपी किसने की, क्या नाम है? अरे नाम से हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। अरे मुझे बात नाम याद है, ये लिखिए, जुनैद नाम याद है, हाँ ये क्या है, अकबर नाम याद है, पहलू खान याद है। आप मेरे पूरी बात कर रहे हैं। दलित हो चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, उसको सजा मिलनी चाहिए और कानूनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, इतने बेतावले क्यों हो जाते हो? कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई दलित है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, अगर कानून तोड़ेगा, महिला के साथ अन्याय करेगा तो उसको सजा मिलेगी। जी एक बात मैं एग्री करता हूं। अनुराग भाई, मेरा अगला सवाल है आपसे, मैंने तालियां बजवाई आपकी। हाँ बोलिए। हमारी पूरी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी आपको दिखाई पड़ेगी लखीमपुर खीरी में। अरे पूरी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अबे क्या जाएंगे हाँ या ना? अखिलेश यादव हाथरस गए, जाएंगे हाँ या ना? अखिलेश यादव जी हाथरस गए थे। अखिलेश यादव, आइए देखते हैं, मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस डिबेट में आप सभी लोग को देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये डिबेट होने वाला है, जिसमें कि दोस्तों जो चैनल के रिपोर्टर थे वह भी बीच में आ गए थे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं डिबेट के बारे में। तो दोस्तों डिबेट में देखने को मिलने वाला है अमन चोपड़ा। तो दोस्तों अमन चोपड़ा जो है मैंने वह दोस्तों चैनल के रिपोर्टर हैं, लेकिन जब इस डिबेट में वह बोलना चालू करते हैं, अनुराग भदौरिया पे चिल्लाना चालू कर देते हैं, तो वह फिर रुकते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको डिबेट में देखने को मिलने वाला है जो अपने अनुराग भाई है वह दोस्तों एक बात पकड़ के इतना ज़्यादा बोलते हैं और दोस्तों वह उनकी बातों पे ही फंसा लिया जाता है उनको ही। क्योंकि दोस्तों जब मतलब अमन चोपड़ा ने उनसे पूछा, जैसे वह कोई बात कर रहे थे कि किसी का हत्या हुआ, ये हुआ है, ठीक, तो उन्होंने पूछा किसका नाम बताओ। तो दोस्तों उस पर ये हिचकिचा गए थे। तो दोस्तों डिबेट कैसा लगा आप सब लोग को कमेंट बताइएगा। एंड दोस्तों डिबेट अच्छा लगे तो आप सब कुछ नहीं करना है, बस हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों सभी लोग के पास शेयर करना है। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा है ये तीनों मैं ऐसे कह दूं, ये एक सेकंड में आपको बताऊं, ये थ्री स्टूजेस ऑफ करप्शन, थ्री स्टूजेस ऑफ तुष्टीकरण, ये तीनों हैं। तो ये कोई इनमें से कौन बड़ा मियां और कौन छोटा मियां, ये खुद तय करेंगे। का नेतृत्व स्वीकार है, मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। दो बहनों के साथ अन्याय हुआ, उनकी हत्या हो गई, उसके बाद इनके यहाँ कोई बात नहीं आ रही। हमने बीजेपी किसने की, क्या नाम है? अरे नाम से हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी है। अगर कोई भी आदमी होगा, मेरी बात सुनिए, नाम बताइए, मैं बोल लूं। अनुराग भाई नाम बताकर जाइएगा, हर एक होते के चक्कर में उनका नाम मत छुपाइएगा। ठीक है, हाँ आप इसलिए आप सब नाम जानना चाहते हैं ना भाई, सुन तो लीजिए, नाम बताइए अनुराग भाई। इन सब अपराधी को हिंदुस्तानी में बोलने दो भाई, बोले अनुराग, बोलने दो। आपके बीच में बोला था, परेशान क्यों? आप ये प्रभु बोलिए, आप ये पूछना चाहते हो, अरे बोलना, आप ये पूछना चाहते हो कि जुनैद नाम था, यही तो पूछना चाहते हो? क्या नाम था बताइए। मैं तो बोला एक जुनैद है, पांच है, नाम लीजिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? अरे मुझे नाम नहीं याद है, आप बोल। शाबाश बेटा, बच्ची को मार के टांग दिया, आपको नाम नहीं पता। मैं अपनी बात कह लूं, मैं बता दूं, मुझे बात नाम याद है, ये लिख, जुनैद नाम याद है, हाँ ये क्या है, अकबर नाम याद है, पहलू खान याद है। अब मेरे पूरी बात कर लूं। मैं रास्ते में आ रहा था, मैं रास्ते में जब आ रहा था तब उस समय जब सुबह की घटना, तो मैंने बोला, रास्ते में फिर एक फोन आया, फिर पता लगा कि फिर फोन आया, सुनो फोन आया, अरे बोलने तो दो यार, फिर फोन आया अनुराग भाई कि वो पांचों मुस्लिम है। हाँ, मैंने कहा मुस्लिम पार्टी से आके चुप हो जाओ तो लो, मैंने कहा मुस्लिम है तो क्या हुआ? अगर किसी बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, उसको सजा मिलनी चाहिए और कानूनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, इतने बेतावले क्यों हो जाते हो? कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई दलित है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, अगर कानून तोड़ेगा, महिला के साथ अन्याय करेगा तो उसको सजा मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता और जो लोग यहां बैठे हैं, जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर हम बोलेंगे तो मुस्लिम है, तो हम, आपने जो अभी शब्द यूज किया, मैं कहता हूं उस शब्द वापस ले लीजिए। बार-बार ये सवाल, अगला सवाल पूछूंगा, उसका जवाब ये अमन जी एक बात मैं एग्री करता हूं। अनुराग भाई मेरा अगला सवाल है आपसे, मैंने तालियां बजवाई आपकी। हाँ बोलिए। नहीं एक बात मैं अनुराग से आपने बोल चुके हैं। मेरा सवाल है क्या अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाएंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोग
अरे पूरी पार्टी लखीमपुर खीरी में है। क्या अखिलेश अरे यादव आपको जाएंगे? पता ही नहीं है क्या अरे अखिलेश मेरी बात यादव सुन- जाएंगे? अरे अखिलेश यादव मैं अभी ये आपके शो हाथरस- कर रहा हूँ। आप लोग पार्टी हाथरस जा हमारी सकते हैं। पूरी पार्टी अखिलेश यादव पूरी लखीमपुर समाजवादी खीरी पार्टी जाएंगे। पूरी समाजवादी पार्टी आपको दिखाई भैया, पड़ेगी भैया, लखीमपुर अब आप खीरी जवाब में। दीजिए हाँ या ना। अरे पूरी समाजवादी पार्टी उसमें अखिलेश यादव अब मैं क्या जाएंगे हाँ या ना? अखिलेश यादव हाथरस गए जाएंगे हाँ या ना? अखिलेश यादव जी हाथरस गए थे अखिलेश हाथरस यादव गए थे जाएंगे या नहीं? हाथरस गए थे जाएंगे या नहीं? अखिलेश यादव जी हाथरस भाई मैं गए थे, हाँ या लखीमपुर ना खीरी की बताइए। बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ लखीमपुर खीरी की बात कर रहा मैं हूँ। आपसे पूछ रहा क्या हूँ। जाएंगे हाँ या आपने ना? बोला- आपने बोला जाएंगे हाँ या ना? हाथरस गए थे जाएंगे हाँ या ना? पूरी पार्टी चलिए, से बड़ा ठीक है। कोई नहीं होता अच्छा, क्या है बोलना पूरी चाह रहे हैं? पार्टी पूरी ठीक है। पार्टी लखीमपुर खीरी में ठीक है। इसके खिलाफ बोलेगी आरोप जिसको है। घटना हुई अरे, है। और सुनिए एक मिनट नहीं आप डाइवर्ट मत कीजिए डाइवर्ट नहीं करना। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नाकामी है उसकी पुलिस की नाकारापन है कानून व्यवस्था की फेलियर है कि महिला के साथ अन्याय हो रहा है। सुनिए और आप यहाँ पूछेंगे अखिलेश यादव जाएंगे आप ये पूछे योगी जाएगा कि नहीं जाएगा पूछे आप मुख्यमंत्री है चेहरा चर्चा और ये राहुल जी चेहरा अखिलेश जी क्यों की बात क्यों नहीं कर रहा है? कितनी अच्छी बात है कि देश के अंदर में कितने चेहरे हैं अखिलेश जी कहाँ हैं? सुन तो लीजिए मैं बोल तो रहा हूं जी, जी। देश के अंदर में कितने चेहरे हैं ये सभी चेहरे यहाँ देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं ये तो खुशी की बात होनी चाहिए अब मैं बोल लूं यार ये तो खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश से भी चेहरा आ रहा है समाजवादी की तरफ से आ रहे हैं अखिलेश यादव जी टीएमसी से वो चेहरा आ है रहे हैं। अखिलेश जी? बिल्कुल क्यों नहीं होंगे 2024 हाँ हाँ बिल्कुल हमारी सीटें आएंगी 70 से ऊपर आएंगी तो चेहरा होगा और जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो चेहरे होंगे अब मेरी बात जिसके नंबर ज्यादा वो चेहरा ये खबर है मेरी बहुत बात बढ़िया। सुन लो ना ये चुनौती अरे है पूरी ये क्या? अनुराग बताइए। हाँ महिला बात है अफसोस तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप तो जो कुछ करती कहती रेवड़ी मैं इनसे पूछना चाहता हूं सरकारी है तो क्या उसके एजुकेशन अनुराग आप गलत बोल रहे हैं। अरे मेरी बात सुन तो आप गलत बोल रहे हैं करेक्ट कर रहा हूं जब टारगेटेड होती है सुनिएगा मैं आपको समझा रहा हूं सुन लिया जब टारगेटेड होती है तो वो रेवड़ी नहीं होती ऐसा बोला सुन लीजिए वो मेरी बात। रेवड़ी नहीं होती। सुन लीजिए अरे आप हम ही से बहस करोगे कि अरे तो BJP आप से गलत करोगे। बोल रहे हैं भाई। गलत नहीं बोल रहा हूं ये क्या कहते हैं ये क्या कह रहे हैं खुद तो बातें करेंगे कि नहीं उत्थान होना चाहिए किसानों को भी इनकम दुगनी होनी चाहिए गरीबों को हमारी मदद करनी चाहिए जब सरकार होती किस लिए गरीबों की होती ना जनता चुनती ना सरकार को तो सरकार की जिम्मेदारी होती है जो गरीब आदमी उसको बिजली फ्री में दे बेचारे के पास पैसा नहीं है जो आदमी गरीब है उसको कम से कम आने जाने की सुविधा फ्री में दे को अगर महिला है उसके पास पैसा नहीं है डीटीसी बस या कोई भी हमारे स्टेट बस में अगर चलती है उत्तर प्रदेश के अंदर में तो उसमें फ्री में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए तो अगर गरीब आदमी की मदद होती उत्थान के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है मैं ये क्वेश्चन सवाल पूछना चाहता हूं क्या आप चाहते हो गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़े क्या सिर्फ धन्ना सेठ के बेटे धन्ना सेठ के बच्चे जो भारतीय जनता पार्टी अपने सो-कॉल्ड दोस्तों को जो रेवड़ियों की तरह बट्टे खाते में 10 लाख रुपए बट्टे खाते में डाल दिए भाई लोन दिया उसके बाद बोला बट्टा खाता मतलब पता क्या होता है अब दोबारा नहीं आएंगे तो 10 लाख रुपए किसके थे बट्टे खाते से आते हैं सर एक तो बड़ा करिए आप लोग पता होता नहीं आप लोगों को बट्टे खाते से 1.7 लाख करोड़ रिकवर हुए हैं क्या होता है बट्टा खाता मतलब क्या होता है बट्टा खाता कर दिया अब उनको नहीं राइट ऑफ में से कितना रिकवर हुआ है आपको पता है हमारे गरीबों का पैसा था जो सर मैं अब आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगा ना बीजेपी खेत बेच के शहजाद पूनावाला कि आपने उनका माफ कर दिया पैसा और अपने कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया जो कह रहे थे 5 लाख रुपए आपने अब देखिए मैं एक चीज समझा रहा हूं आप सबको अनुराग भाई गलत पढ़ा रहे हैं बट्टा खाता मतलब राइट चलो भाई तो दोस्तों आप सभी लोग को ये डिबेट कैसा लगा जहाँ दोस्तों जो अपने अमन चोपड़ा होते हैं तो दोस्तों वो अमन चोपड़ा ने बढ़िया से अनुराग जी को बजा दिया और दोस्तों बात को लेकर के कि दोस्तों जो मुझे अपने अनुराग भदौरिया होते हुए बात लेते हैं कि एक लड़की थी जिसका हत्या हो गया था तो दोस्तों इसी के वजह से वह बात लेते हैं ठीक उसके बाद फिर उनसे पूछा जाता है उस लड़की का नाम बताओ या फिर उसके किसी आसपास का किसी मतलब उसके घर में क्या किसी का नाम बताओ तो दोस्तों उनका मुंह ही बन जाता है और उसके बाद दोस्तों सबको लगने लगता है कि ये बातें झूठी है लेकिन दोस्तों फिर अनुराग जी ने भी बजाया बढ़िया से अमन चोपड़ा को और दोस्तों अमन चोपड़ा ने भी उनको बढ़िया से बजाया और दोस्तों अमन चोपड़ा का बजाने का थोड़ा कैजुअल तरीका था वह सुन रहे थे उसके बाद उनको बढ़िया से बजा रहे थे तो दोस्तों आप सब लोग को डिबेट कैसा लगा थोड़ा नॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी दोस्तों डिबेट अच्छा लगे तो आपको कुछ नहीं करना है डिबेट को लाइक करना है एंड वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सभी लोग को सब्सक्राइब करना है क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना इस बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे 500 सब्सक्राइबर जल्दी से नहीं हो पाएंगे चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं मिलते हैं जल्दी और एक धमाकेदार डिबेट में तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।